हेलो एवरीवन, दिवाकर दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग। सो आज इस वीडियो पे हम लोग मैक्सिमम्स और ऑफ टू नंबर्स इन एन एरे ये सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं इस पे क्या करना है। तो इस पे बेसिकली आपको एक एरे मिला है इंटीजर्स का। लेट्स सपोज आपको इंटीजर का एरे मिला जिसमें 8, 10, 2 ये तीन बंदे हैं। ठीक है, तो आपको इससे क्या करना है। तो आपको इसमें दो नंबर उठाना है, ए और बी, उनको जोर करना है और इसकी जो वैल्यू होती है, आपको बेसिकली जो मैक्सिमम वैल्यू बन सकती है वो बताना है। ठीक है, सभी पेयर्स में से। फॉर एग्जांपल इस पे 8 और 8 ये पहला पेयर होगा। आप एक बंदे को दो बार यूज़ कर सकते हो, तब नेसेसरी नहीं है एज और बी करो, एज और ए ये भी हो सकता है। ठीक है, ये पहला पेयर होता, 8 और 10 ये दूसरा पेयर होता, 8 और 2 तीसरा पेयर, 10 और 10, 10 और 2 और 2 और 2। इसके बाद सभी रिपीटेड होते हैं, राइट। जॉर पे एज और बी इक्वल टू बीज और ए ऐसा होता है, तो रिपीटेशन की जरूरत नहीं थी इसके बाद हमें। ठीक है यार, तो इसका वैल्यू क्या होता है, सेम वैल्यू को जोर करो तो ज़ीरो होता है। 8 और 10, तो 8 की बाइनरी वैल्यू होती है नहीं, और 10 की होती है ये 0 1 0 1 0। ये होता है 2। वैसे ही इसका जोर होता है 10, 10 और 10 0, और 10 और 2 1 0 1 0 10, और ये हो गया 2। दोनों को जोर करोगे तो 0 0 0 1, राइट। तो इसकी वैल्यू है 8 वाली, और ये हो गया 2। तो यार इस पूरे पूरे जोर के रिजल्ट पे जो मैक्सिमम है वो है 10 वाला, राइट। किसको जोर करके आपने ये आंसर लाया वो आपको नहीं बताना। ठीक है, आपको सिर्फ वैल्यू बताना है कि 10 मैक्सिमम जोर है, तो इसके आउटपुट पे आप रिटर्न कर दोगे 10 को। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज आपको इस बार 3, 10, 5, 25, 2 8 ये नंबर मिले हैं। तो इस पूरे पूरे नंबर्स पे एक्चुअली जो मैक्सिमम जोर रखता है वो 5 और 25 है। ठीक है, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 4 8 16। तो 25 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 16 प्लस 8 ये हो जाएगा 24, और 0 0 1, राइट। तो ये पूरा पूरा ये आ गया 25, और 5 की वैल्यू होती है 4 + 1, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 1 1। तो इस ये बेसिकली जो रिजल्ट आया है इनके जोर का, 16 + 8 + 4 विच इज़ इक्वल टू 24 + 4 = 28, राइट। तो यहाँ पर आप सभी पेयर्स को ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसमें जो मैक्सिमम है 5 और 25, इसकी वैल्यू है 28। ठीक है, बाकी किसी पेयर को ट्राई करके देख लो तो ये रेड्यूस ही हो जाएगा। हम जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। 3 और 8 किया मैंने, तो 3 की बाइनरी वैल्यू होती है 1 1, और 8 की होती है ये वाली 1 0 1 1। ये इसके कंपैरिजन पे स्मॉलर है, राइट। यहाँ पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो स्मॉलर है ये बेसिकली कुछ भी होगा लेस देन 28। कुछ और वैल्यू लें अगर, तो 25 और 3 करके देख लें। 25 ये है 1 1 0 0 1, और 3 है 1 1 1 1 0। यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, राइट। अब इस वैल्यू को कंपैरिजन करके देख सकते हो, इसे और इसे। इसमें यहाँ पर ये 1 है, राइट। 28 का वैल्यू 1 1 1 0 0 होता है, और यहाँ पर जो रिजल्ट आया उसकी बाइनरी वैल्यू 1 1 0 1 0। इन दोनों पे ये बंदा मैक्सिमम है, राइट। आपको यही बताना है। इस बार 28 बन रहा था, तो इसका पूरा पूरा आंसर था 28 मैक्सिमम और। आप इसे रिटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइंड मैक्सिमम्स और ये फंक्शन बना हुआ है, और इस पे नम्स नाम का एरे मिला हुआ है आपको। यहाँ से आप मैक्सिमम्स और निकालो और रिटर्न कर दो। ठीक है, और राइट, सो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में यार अगर आपको ए और बी टाइप के, मतलब जैसे ये ए और एज और बी, ऐसे सभी पेयर्स का मैक्सिमम निकालना है, राइट।
तो आप एक n स्क्वायर का सॉल्यूशन आप फोर्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो एरे की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, 2 क्रॉस 10⁵ राइट। तो पॉसिबल है कि ओ ऑफ n स्क्वायर ये कहीं पे जाके रुक जाए। ठीक है, हमें इसे थोड़ा बेटर करना है, पूरा पूरा हम सर्चिंग नहीं कर सकते राइट, पूरे पूरे पेयर्स को जॉर करके हम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो हम इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पहले देखते हैं इस पे। तो यार अगर पूरा पूरा मेरा काम ये है कि ए जॉर बी का आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल के लाओ, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होता क्या है, अगर मेरे पास ए पे यहाँ पर 101 है, मैंने किसी नंबर बी से जॉर किया, ये बेसिकली एक बाइनरी वैल्यूज मैंने लिखा है, एग्जैक्ट मैंने डेसिमल पे वैल्यू नहीं लिखा है, ये बाइनरी वैल्यू होगा 101। यहाँ पर किसी दूसरे नंबर से बी से मैंने जॉर किया, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है। अभी हम सारा काम एक 32 बिट इंटीजर पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है वो 11111 ऐसे 31 टाइम्स हो सकता है राइट, मतलब 31 टाइम्स 1 राइट। तो जॉर बेसिकली वर्क कैसे करता है, जॉर पे अगर आपके पास जीरो जीरो और जीरो का आपने जॉर किया तो रिजल्ट आता है जीरो, 0 1 का जॉर किया तो 1, 1 0 का जॉर किया तो भी 1, और 1 1 का जॉर किया तो 0 राइट। दूसरे टर्म से आप ये बोल सकते हो कि यार जब दोनों बंदे, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर अगर दोनों बंदे डिफरेंट है, 1 0 और 0 1, दोनों बंदे डिफरेंट है, तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है राइट। अगर आपको ये वाला 1 वाला रिजल्ट चाहिए था, आपने देखा कि यार दो नंबर को मैंने जॉर किया और सभी के सभी नंबर्स 1 थे, तो ये बात बताता है कि इस वाले बाउंड्री पे और बी वाले पे सभी नंबर्स डिफरेंट थे, हर बिट पोजीशन पे दोनों डिफरेंट थे राइट। मतलब अगर यहाँ पर 1 0 1 है और यहाँ इधर 0 0 ऑफकोर्स 0 0 होंगे, तो बी पे जो बिट्स हैं वो यहाँ पर 0 होगा, डिफरेंट है, यहाँ पर 1 होगा डिफरेंट है, यहाँ पर 1 होगा डिफरेंट, यहाँ पर 0 होगा डिफरेंट, और इधर पूरा पूरा वो 31 तक जाएगा और सभी बंदे 1 होंगे राइट। बेसिकली हमें हमारा पूरा पूरा काम क्या हो गया कि यार अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। लेकिन ये हर पर ज़रूरी नहीं है कि ये वाला नंबर आपके एरे पे एग्जिस्ट करता ही करता हो राइट, आपके एरे पे लिमिटेड नंबर्स हैं। तो ये कंडीशन हो सकता है कि आपके एरे पे दो नंबर्स होंगे जिनके बाइनरी फॉर्म पे कुछ ऐसा है 1 0 1 और इधर पे 1 0 0 0 0। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस दोनों इस पूरे पूरे में से मैक्सिमम जॉर निकालना है। तो अगर अभी मेरे पास दो नंबर है, मैं पहले वाले को उठा लूँ इसे ए, तो मुझे किसे सर्च करने की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली अगर ये 1 0 1 है तो कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसके स्टार्टिंग पे पूरा 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 1 है और आखिर के 3 पे 0 1 0, ऐसा कुछ हो राइट। मुझे इस बंदे की रिक्वायरमेंट है अगर अपने जॉर को मैक्सिमाइज करना है तो। लेकिन ये मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करता राइट, मेरे पास तो सिर्फ एक बंदा यही है, मैं सिर्फ इसी से जॉर कर सकता हूँ, ए जॉर, ए जॉर और इसे बी बोलते हैं, तो सिर्फ इन दोनों को ही मैं जॉर कर सकता हूँ, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता राइट। तो मैं कैसे ये मैक्सिमाइज्ड वैल्यू वाला नंबर फाइंड करूँगा राइट, जैसे कि यहाँ पर ये है 1 0 0 1 0 0, ऐसा कुछ है। तो इधर मतलब ढेर सारे नंबर होंगे ऑफ कोर्स, उन सभी में से मैं ये कैसे फाइंड करूँगा कि यार कौन इस वाले सर्चिंग वाले नंबर से क्लोजेस्ट है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा कुछ मुझे फाइंड करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो देखते हैं एक बार कि दो नंबर के कंपैरिजन पे, जैसे 1 0 1 था, मैंने इसे जॉर किया 1 0 0 0 से और इसे जॉर किया मैंने 1 0 1 0 से, तो इन दोनों में से मैक्सिमम कैसे निकलेगा। ठीक है, तो लेट सपोज कि आपके एरे पे कुछ नंबर्स हैं और उन नंबर्स पे ये बाइनरी नंबर्स हैं। ठीक है, उन नंबर्स को मैंने इस बाइनरी फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी इस वाले नंबर के लिए देखना है कि यार कितना मैक्सिमम जॉर की वैल्यू बना सकता हूँ मैं इससे राइट। अभी तक हमने जो देखा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपके पास 1 0 1 है तो आपको कौन सी नंबर को फाइंड करने की ज़रूरत है। तो 1 0 1 के लिए
मुझे ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसके यहाँ पे 0 हो, यहाँ 1 हो, यहाँ 0 हो, से यहाँ पर ऐसे लिखना ज़्यादा सही होता, 101। ठीक है, इसके लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके यहाँ पर 010 हो, राइट। और इसके आगे इसके पास पूरा पूरा नंबर 0 है बिट्स में, तो इसके पास पूरा पूरा 1 होगा। ठीक है यार, अभी के लिए तो इतनी ही पे देख रहे हैं। ठीक है, इस पे काम करते हैं अभी। देखो बेसिकली ये अगर मेरा नंबर है, नंबर है ए, तो मुझे फाइंड करने की ज़रूरत है इसे, राइट। इससे क्या होगा, ये नंबर अगर मुझे मिल जाएगा तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बनेगा सभी जगह पे 1 1। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, 1 1 1 1 1 1 1 1, सभी जगह 1 होगा, राइट। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये सभी जगह डिफर करते हैं और डिफर नहीं कर रहे हैं अभी। इसे 0 करना होगा, इसे 1 करना होगा और इसे 0 करना होगा। ठीक है, ये नंबर अगर मुझे मिल जाए तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जोर की। यहाँ ऑफ कोर्स 31 बिट्स होंगे, लेकिन वो लिख के काम करना अभी पॉसिबल नहीं है, राइट। इतने पे ही देख रहे हैं अभी। तो मैं क्या चाहता हूँ, क्योंकि ये पूरे पूरे नंबर्स तो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये जो नंबर है वो मेरे पास हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, मेरे पास यहाँ पे लिमिटेड नंबर्स हैं, राइट। तो मुझे इन लिमिटेड नंबर्स में से ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मेरा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ज़्यादा करे। बाइनरी फॉर्म पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी इधर ही होता है। अगर ये 1 है तो ये ऑफ कोर्स ये 1 है तो इससे बड़ा ही होगा नंबर, मतलब आगे के नंबर। ठीक है, जैसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐसा कुछ है, तो यार ये अगर 0 हो गया तो आगे कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता, ये वाला बंदा बड़ा ही होगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मेरा 1 हो। तो ये करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने फाइंड वाले नंबर पे यहाँ पर 1 था, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसके भी यहाँ पर 1 हो। ठीक है, अभी इतना बड़ा नंबर यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर अभी सभी नंबर के पास 0 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बंदे तो सभी 0 ही मिलने वाले हैं, कुछ बंदों को स्किप करना पड़ेगा। जो मिनिमम मैक्सिमम लेंथ है वो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ तक तो सभी बंदों के पास सिर्फ 0 0 0 ही पड़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो रिजल्ट है इतना तक का वो पूरा 0 बन जाएगा, राइट। यहाँ तक मेरे पास चॉइस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऐसा मेरे पास है ही नहीं जो मुझे किसी बिट को 1 कर दे। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस कर रहा हूँ, इससे आपको एक, ठीक है, समझाने पे ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझे अगर ये वाले बिट को 1 करना है तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसका जो लास्ट तरफ से 5वां बिट है, लास्ट से 5वां बिट है वो 1 पड़ा हो, राइट। और ऐसे बिट मेरे, ऐसे नंबर मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं, ये 5वें वाले को देख लो, इन सभी के पास यहाँ पर 1 1 1 पड़ा हुआ है, राइट। तो आप इस पे काम कर सकते हो, बेसिकली इन नंबर में से किसी को भी चूज़ कर लो, इन नंबर में से किसी को भी चूज़ कर लो, तो वो आपको यहाँ पे 1 को ही ला के देंगे और आपका जो आंसर है वो यहाँ पर 1 होगा, राइट। अगर मुझे यहाँ पर 1 मिल गया तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बोलूँगा कि यार मुझे यहाँ पर भी 1 चाहिए, यहाँ पर तो मुझे जोर पे 1 मिल गया, यहाँ पर भी मुझे 1 चाहिए ताकि मेरा ओवरऑल जोर बड़ा हो। आपने देखा यहाँ पर आपको 1 की रिक्वायरमेंट है, फाइंड वाले पे देखा कि यहाँ पर 1 पड़ा है, आपको 1 की रिक्वायरमेंट है, राइट। लेकिन आपके जितने भी नंबर्स फिल्टर होके आए हैं उसमें से किसी के पास भी यहाँ पर 1 नहीं था, राइट। 1 नहीं था तो कोई भी चॉइस नहीं है आपके पास, इस बंदे पे सभी के पास 0 है, तो आपके आंसर पे यहाँ पे 1 नहीं लग पाएगा, यहाँ पर 0 आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर आपको 0 मिला और आप भी 0 थे, दोनों सेम हो गए तो जोर की वैल्यू भी 0 हो गई।
राइट। अब अगेन इस वाले डिजिट बिट के प्लेस पे आपको 1 रखना है, तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जिस पे यहाँ पर 0 पड़ा हो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यार यहाँ पर 3 नंबर हैं जिनके पास 0 पड़ा हुआ है, राइट। तो अब 1 वाला कैंडिडेट नहीं रहा, वैलिड कैंडिडेट नहीं है, ये मैक्सिमम नंबर नहीं देगा, राइट। यहाँ पर आपको 1 मिल गया है, मतलब यहाँ पर आपको 0 मिल गया जिसकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपसे डिफर कर रहा था। यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 1, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पर तो आपने 1 कर लिया और 3 कैंडिडेट बच गए आपके पास, राइट। अगला बंदा आप चाहते हो कि 1 हो जाए, 1 करने के लिए यहाँ पर 1 वाला डिजिट चाहिए। आपने देखा कि इन तीनों बंदों में से सिर्फ इसके पास इस बिट के प्लेस पे 1 है, तो आप इन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दोगे, यार ये वैलिड नहीं है, सिर्फ ये वैलिड है। अब एक अकेला बंदा बच गया है, आपके पास चॉइस नहीं है, इसी को लेना पड़ेगा बाकी बिट के प्लेस पे भी। यहाँ पर आपने 1 कर दिया, अब अगेन यहाँ पर 1 करना है, तो ऐसा बिट लो जिसके पास, ऐसा नंबर लो जिसके पास यहाँ पर 1 पड़ा है। एक ही कैंडिडेट था वैलिड और इसके पास 0 पड़ा है, तो यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं, 0 रखना पड़ेगा। तो आपका जो ओवरऑल मैक्सिमम जोर का वैल्यू आया है वो ये आया है। जोर की वैल्यू 011 ये था, अच्छा ये मेरा नंबर नहीं है, 100 100 ये आपका नंबर था, आपने इसे जोर किया इस नंबर से 10010, और आपको जो रिजल्ट मिला वो ये वाला रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। तो यार ये प्रोसेस हमें सभी नंबर के लिए करना पड़ेगा, राइट। अगर आपके पास n नंबर्स हैं तो ये फाइंड करने वाला काम सभी नंबर्स के लिए करना पड़ेगा, n क्रॉस 31 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि आप 31 बिट पे सर्चिंग कर रहे हो, राइट। इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि यार आपको प्रीफिक्स से सर्चिंग करना है, राइट। प्रीफिक्स वाले को सर्चिंग करो कि यार यहाँ पर किसी के 1 है क्या, अगर 1 है तो करेक्ट है, 1 नहीं है तो आपको 0 ही लेना पड़ेगा, राइट। अभी आपके पास 1 था, अगले बारी आपने सर्च किया क्या यहाँ पर किसी के पास 1 है, तो यहाँ पर देखा 1 नहीं है किसी के पास, तो आप 0 के साथ गए, राइट। बेसिकली हमें ऐसा कुछ चाहिए डेटा स्ट्रक्चर जो प्रीफिक्स सर्च बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से कर सके, राइट। और ये करता है ट्राई, ट्राई इस काम पे माहिर है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसी वाले केस को लेके जाते हैं और इस पे थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे देखते हैं कि ट्राई से हम ये काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है यार। तो अभी देखते हैं कि हम अपने क्वेश्चन को ट्राई के साथ कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये वाले इनपुट मेरे एरे पे ये बाइनरी बिट वाले नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मैं आते ही अभी क्या काम करने वाला हूँ, इन सभी को मैं अपने ट्राई पे ऐड कर दूंगा और फिर बाद में सर्च करूंगा हर नंबर के साथ मैक्सिमम कितना जोर बन सकता है, ठीक है। तो मेरा ट्राई अभी बिल्कुल ठीक है, ट्राई मेरा अभी एम्प्टी है। अगर आप इस पे देखो तो किसी भी नंबर्स पे सिर्फ 0 होता है या 1 होता है, राइट। मतलब मेरे ट्राई पे कितने कंपोनेंट्स आ सकते हैं, किस किस चीज़ के लिए नोड बनाने की ज़रूरत है मुझे, तो ये अगर पूरा पूरा रूट है मेरे ट्राई का तो इसके पास 0 होगा या 1 होगा, राइट। ये कुछ कुछ बाइनरी ट्री जैसा बन जाएगा ये काम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 0 और 1 होंगे लेफ्ट राइट के टर्म्स पे, और यहाँ पर भी 0 1 0 1 ऐसे करके पूरा पूरा ये काम करेगा, ठीक है। तो अपने वाले इस डेटा को ट्राई पे रजिस्टर करते हैं अभी, ये काम हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले वाले प्लेस पे ट्राई का मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन पढ़ा बराबर मतलब पढ़ाया है आपको, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप उसे एक बार चेकआउट कर लेना, तो यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट करने पे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए उसे, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखा था हमारा जो सर्चिंग होता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के प्लेस से स्टार्ट होता है, राइट। मुझे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 1 करना है, तो सर्चिंग यहीं से शुरू होती थी मेरी, ठीक है। ट्राई पे सबसे पहले मैं इस वाले नंबर को ऐड कर रहा हूँ अपने, तो ये रूट था, इसके पास एक आ जाएगा 0, इसके बाद एक और 0 है, बाद 0 1 0, तो 0 1 और 0,
ठीक है। तो बेसिकली इंटीजर्स जो होते हैं वो 31 बिट तक 01 हो सकते हैं, राइट। तो अभी सिर्फ हम ये 5 बिट पे ही काम कर रहे हैं। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन 31 बिट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। अगले बंदे को डालते हैं तो 0, ये नोट से एयर हो जाएगा 1 0 0 1 0 0 और फिर 1। इस नंबर को ऐड करते हैं तो पहले है 1 0 0 0 और 1। अगला नंबर 1 के बाद 0 0 1 और फिर 0। अगला नंबर 1 0, इसके बाद अगेन एक 1 है। तो ये मेरा इम्प्लीमेंटेशन बड़ा ही ख़राब जा रहा है ड्राइंग। यहाँ पे 1 0 0, अगेन 1 के बाद पूरे बंदे 0 हैं। तो यहाँ पर 0, कितने बंदे हो गए, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 बंदे हो गए। और फिर इस पे 0 0 के बाद इसके बाद 1 है यहाँ पे 1 0 और 1। ये ख़राब बन गया बहुत, लेकिन चलो समझ आ जाएगा। सभी नंबर्स को मैंने ट्राई पे डाल दिया है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक बंदे को उठाऊंगा और देखूंगा कि यार मैक्सिमम कितना जोर बन सकता है। 0 1 0 ये मेरा ए है, और जो इसके लिए मैक्सिमम नंबर आया 1 0 1 0 0, तो जोर निकलेगा यहाँ पे 0 1 1 0 1, राइट। तो ये मैं स्टोर करके रख लूँगा कि यार मैक्सिमम इतना हो सकता है, राइट। अब अगले वाले के लिए काम करो, फिर से ये काम करो इस नंबर के लिए। तो अगला नंबर 1 0 0 0 1 है, और ये बंदा ए है। मुझे फाइंड करना है 1 0 1 1 0, इसे फाइंड करना है ताकि मेरा रिजल्ट मैक्सिमम हो, राइट। लेकिन मुझे क्या मिला, पहले प्लेस पे 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले प्लेस पे 1 है, ये काम तो हो गया। अगले प्लेस पे 0 0 चाहिए मुझे, तो इसके पास एक चाइल्ड है जो 0 पे है, तो ये काम भी हो सकता है, पॉसिबल है। अगला चाइल्ड 1 वाला चाहिए, इसके पास एक बंदा है जो 1 है 1। अगला बंदा भी 1 चाहिए, इसके पास 1 चाइल्ड नहीं है, राइट। तो इसके पास चॉइस नहीं है, 0 ही लेना पड़ेगा। और आखिरी पे फिर से 0 आ गया, तो इस वाले बंदे के पास एक 0 वाला चाइल्ड है, तो हम 0 पे आ गए, राइट। ये पूरा पूरा हमारा आंसर बन गया। जोर अगर करते तो ये मेरा ओरिजिनल नंबर, और ये दूसरा इसका कॉम्पोनेंट कॉम्प्लीमेंट, इसका जोर आता 1 0 1 1 1। तो ये दोनों की कंपेयर करोगे तो ये नया वाला जो बना है वो ऑफ कोर्स मैक्सिमम है, 1 1 1 0 1, ये आंसर बन जाता है इस बार, ठीक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ट्राई पे हम सर्चिंग कैसे कर रहे हैं वो समझ आ गया होगा, दो टेस्ट कैसे इसके साथ। बेसिकली हम जिस नंबर को फाइंड कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है तो हम वहाँ चले जाते हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करता तो हम जो है उसी से काम चलाते हैं, राइट। जैसे 0 है तो 0 से काम चलाएंगे, ठीक है यार। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल में हम आंसर बनाएंगे कैसे, अगले टेस्ट के साथ देखते हैं। मेरा नंबर है 1 0 0 0 1, फाइंड करना है मुझे 0 1 1 1 0, ठीक है। तो ये नंबर की तलाश है मुझे। आंसर इंटीजर पे ऑफ कोर्स 31 बिट्स होंगे। अभी मैं यहाँ पर कुछ प्लेसेस कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। अभी हम 5 बिट्स पे ध्यान देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी 0 हैं, ठीक है। तो एक वीडियो पे बिट मैनिपुलेशन प्लस इस क्वेश्चन का लॉजिक प्लस में ये ट्राई, ये सारा कवर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इस बार बिट मैनिपुलेशन पे आप पे फेथ रखता हूँ कि ये आपको आता होगा, आपने पहले बिट मैनिपुलेशन में काम किया है, ठीक है। तो इस बार जो भी मैं करूँगा बिट मैनिपुलेशन पे, उसकी रीजनिंग मिलेगी लेकिन उसका लॉजिक नहीं मिलेगा कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। ठीक है यार, तो इस वीडियो पे हम सब यूज़ कर रहे हैं सिर्फ बिट मैनिपुलेशन के कॉन्सेप्ट को। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है कि ज़ीरो बंदा मिल जाए। आपने देखा रूट के पास एक 0 है यहाँ पे, राइट। तो ये बंदा अचीवेबल है। तो अभी 0 पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी बंदे 0 हैं, राइट। तो आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मिल गया हमें, करेक्ट है ये। अगेन अगले बंदा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर से आप करंटली हो, आप अगले के पास गए,
अगले बंदे को देखा आपने 1 है, राइट, तो ये भी 1 अचीव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे वो सेट भी करना पड़ेगा, राइट। जब मैं आंसर बना रहा हूँ तो उसे 1 करके मुझे सेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये काम हम कैसे करेंगे? तो बेसिकली बिट मैनिपुलेशन पे इसे हम इंडेक्सिंग देते हैं। इंडेक्सिंग वैसे 2 रेज़ टू द पावर ये होता है इंडेक्सिंग आई, राइट। तो ये 0 है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। 0 से 4 तक अभी इतने पे हमारा काम हो जाएगा। वैसे देखें तो 0 से लेकर के आपको 30 तक जाना पड़ेगा एक इंटीजर के केस पे, क्योंकि वहाँ 31 बिट्स होते हैं, तो 0 से 30 तक होते, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, करंटली मैंने कौन से बिट पे काम कर रहा था, तो 0, 1, 2, 3, 4, मैं फोर्थ थर्ड इंडेक्स वाले बिट पे काम कर रहा था, राइट। तो पहले मैं एक मास्क बनाऊंगा। ये बेसिकली मास्क क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये इक्वल होता है 1 0 0 0 के, राइट। 1 0 0 इस मास्क को यूज़ करके मैं अपने आंसर पे इस बिट के प्लेस को 1 सेट कर सकता हूँ, राइट। ये बेसिकली सेट करने का काम कैसे होता है, आंसर इक्वल टू आंसर और मास्क, राइट। मास्क पे यहाँ पर 1 है, तो और करने पे यहाँ पे वो 1 कर देगा सेट, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, राइट। इसके बाद अगला काम, मैं करंटली यहाँ पर हूँ, तो अब मैंने देखा कि अगले बारी मुझे 1 की फिर से रिक्वायरमेंट है। इसने देखा 1 नहीं है, 0 है, तो 0 से ही काम चलाना पड़ेगा। 0 को सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बंदा सेट हो गया, ये बंदा भी हो गया। अगला बंदा फिर से 1 है, तो अब क्या करोगे, आपने यहाँ पर हो, यहाँ पर देखा 0 है, 1 नहीं है, राइट। तो ऑफकोर्स 0 से काम चलाना पड़ेगा, और 0 क्योंकि मैंने यूज़ किया है, 0 सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो 0 है, तो ये इसका भी काम कंप्लीट हो गया। अगला बंदा फिर से 0 है, तो इसके पास 0 वाला चाइल्ड नहीं था, राइट। इसके पास सिर्फ एक चाइल्ड है, 1 है, तो हमारे पास अगेन चॉइस नहीं है, 1 को यूज़ करना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने 1 को यूज़ किया, तो मुझे अपने आंसर पे भी इसे अपडेट करना पड़ेगा। तो अगेन मैं ज़ीरोथ इंडेक्स वाले पे काम कर रहा था, तो अगेन मैं एक मास्क बनाता, 2 रेज़ टू द पावर 0 वो होता है 1, बिट के टर्म्स में लिखे हैं तो 0 0 0 1, ठीक है। अब इस मास्क को यूज़ करके मैं इस वाले बंदे को सेट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसका भी काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ले दे के यही यही पूरा लॉजिक है हमारा। क्या करना है, पहले सभी नंबर्स के बिट्स को अपने ट्राई पे ऐड कर दो। ये वाले काम पे एक्चुअली हम थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है हमें, अभी ये सिंपल रख के सीखना ज़्यादा सही है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा काम, एक एक बंदे को पकड़ो, उसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट निकालो कि यार इसको सर्च करने की ज़रूरत है, और ट्राई पे एक फंक्शनैलिटी होगा क्वेरी नाम का, इसमें एक फंक्शनैलिटी होगा इंसर्ट और एक होगा क्वेरी, ठीक है। इस पे बेसिकली हम देंगे कि ये बंदे को फाइंड करना है, आप फाइंड करके ला दो मुझे, ठीक है। तो वो इस बिट के टाइप का नंबर जो हमने अभी सोचा डिज़ाइन किया, वैसा बंदा फाइंड कर देगा, राइट। सो आई थिंक अभी हमने मोस्टली मेजर पार्ट कवर कर लिया है। बिट को सेट करने का और बिट को गेट करने का काम रहता है। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अगेन मुझे, जैसे अगर मैंने मास्क बना लिया, तो मैं ये बोल सकता हूँ बिट, तो बिट इक्वल टू आपका जो नंबर है एफ, एफ एंड मास्क, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, तो ये पूरा पूरा जो बिट निकलेगा वहाँ पे 1 है, अदरवाइज 0 है वो, ठीक है। ये रीजनिंग क्या है, बिट मैनिपुलेशन है, ठीक है। अगर आपने मास्क बनाया, यहाँ पर 1 है उसके, तो आप 1 0 0 0 इससे उसका एंड करोगे, राइट। ये सभी जगह 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, सभी जगह 0 है, तो सारे बंदे हट जाएंगे। एंड करने पे वहीं का रिजल्ट मिलेगा जहाँ पे दोनों बंदे सेम है, 1 1, राइट, दोनों बंदे 1 है। अगर यहाँ पर ये 1 1 है, तो इसका रिजल्ट 1 0 0 0 ये आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पर ये बंदा 0 था, तो ये बंदा 0 0 0 0 0 दे देगा, मतलब पूरा पूरा रिजल्ट 0 है आपका, राइट। तो अगर यहाँ पर का इस इंडेक्स का बिट 0 था, तो आपका आंसर 0 होगा। अगर इस इंडेक्स का बिट 1 था, तो आपको कुछ नंबर मिल जाएगा, और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है, तो वहाँ का बिट 1 था।
ठीक है यार, तो अभी जाते हैं, पूरा पूरा हमने देख लिया क्या करना है अपने ट्राई पे। मुझे अभी बाइनरी ट्री ऐसा कॉन्सेप्ट रखते हैं, लेफ्ट और राइट इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। लेफ्ट राइट में बेसिकली लेफ्ट का मतलब ज़ीरो होगा, राइट का मतलब वन होगा। ठीक है, और पूरा पूरा काम देख लेंगे। ठीक है यार, तो यहाँ पर बेसिकली मुझे काम करना है अभी। मेरा पूरा पूरा लॉजिक क्या है, एक ट्राई बनाओ। अभी ट्राई क्लास हमने बनाया नहीं है, ऑफ कोर्स बनाएंगे। ट्राई इक्वल टू न्यू ट्राई, ऐसा कुछ बनेगा। फिर अपने नम्स के सभी एलिमेंट्स को उसमें डाल देंगे। फॉर इंट वेल इन नम्स ट्राई डॉट एड वेल। एड या इंसर्ट, इंसर्ट ज़्यादा सही है। सभी नंबर को इंसर्ट कर देंगे। अब हम अपना जोर निकालते हैं, तो मैक्सिमम मैंने मान लिया 0 है। अब मैं यहाँ पर काम करूँगा, इंट वेल इन नम्स। ठीक है यार, तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है कि सर्च मुझे क्या चीज़ को करना है। तो मेरा करंट वैल्यू है वेल, या ए बोल सकते हो। ये लेट सपोज 0101 ऐसा कुछ नंबर होता, तो जिससे मुझे तलाश है फाइंड, वो बेसिकली क्या करेगा, वो यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट ला के देगा। राइट, 1 1 1 1 1, तो ये बंदे मैक्सिमम होंगे। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, ए जॉर एफ इक्वल टू मैक्स है। राइट, इस बंदे को जॉर करने पे मैक्स आ रहा है। तो जॉर की प्रॉपर्टी होती है, आप इस एफ को ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू मैक्स जॉर ए। ठीक है, तो ये जो मैक्स है वो मुझे पता है, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। अभी हम इंटीजर के रेंज पे काम कर रहे हैं, तो मुझे जिसे फाइंड करना है वो होगा इंटीजर डॉट मैक्स अंडर स्कोर वैल्यू जॉर में वैल। ठीक है, जिस बंदे को फाइंड कर रहे हैं वो ये है। अब मैं क्या करूँगा, रिजल्ट इक्वल टू ट्राई डॉट क्वेरी और फाइंड, इससे मैच करने वाला जो भी बंदा मिल जाए तो सही है। अपने मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, मैक्स कॉमा फाइंड। ये काम कंप्लीट हो गया, इस बंदे को रिटर्न कर दो मैक्स को। ठीक है यार, तो अपना जो एक्चुअल लॉजिक था वो कंप्लीट हो गया। अब हमें इसे सपोर्ट करने के लिए ट्राई बनाना पड़ेगा। तो इधर ट्राई क्लास बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक क्लास ट्राई। ट्राई क्लास में सबसे पहले मुझे नोड बनाना है। राइट, ये नोड क्या होगा, ऐसा नोड होगा जिसके पास 0 और 1 दो बंदे रखने के लिए सिर्फ हों। और इसका मैंने नाम दे दिया लेफ्ट और राइट, बाइनरी ट्री से कंफर्टेबल है इसलिए। तो एक क्लास बनेगा, पब्लिक क्लास नोड, और इसके पास नोड टाइप का लेफ्ट कॉमा राइट होगा। राइट, इस पे मुझे कंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ठीक है यार, ये काम कंप्लीट हो गया। इस नोड को यूज़ करना है, सबसे पहले एक रूट बनाना पड़ेगा। रूट और ट्राई का कंस्ट्रक्टर, ट्राई कंस्ट्रक्टर पे रूट इक्वल टू न्यू नोड हो गया। ठीक है, ये काम कंप्लीट हो गया, रूट मुझे मिल गया है। और करंटली मेरे पूरे डेटा स्ट्रक्चर पे कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है। राइट, तो जो कॉल्स होगा इंसर्ट नाम का, उसे सपोर्ट करेंगे यहाँ पे, पब्लिक वॉइड इंसर्ट इंट वैल्यू। राइट, और वैल्यू को मुझे कौन से इंडेक्स से शुरू करना पड़ेगा, तो वैल्यू को मुझे इंटीजर पे 31 बंदे होते हैं टोटल, 31 बिट्स। और जो सबसे पहला होता है 32th बिट, वो होता है साइन बिट। साइन बिट की हमें ज़रूरी नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें 31 बिट पे काम करना है। 31 बिट को इंडेक्सिंग दूंगा तो 0 से लेकर के 30 तक जाएंगे। राइट, तो यहाँ पर बिट इंडेक्स इक्वल टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का इंडेक्सिंग है 30। अब मैं इसे ट्राई पे इंसर्ट करना शुरू करता हूँ, तो एक नोड बन जाएगा करंट इक्वल टू रूट, और यहाँ से काम करते हैं वाइल वाइल बिट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर अपना काम करेंगे और आखिरी पे इसे डिक्रीज कर देंगे। ये काम आप रिकर्जन से भी कर सकते हो,
रिकर्जन में 32 तक का कॉल तो आसानी से लग जाएगा और स्पीड में कोई रिडक्शन रिडक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले मास्क बनाना है। मास्क इक्वल टू 2 रेशो द पावर बिट इंडेक्स, ये बंदा है। और मैं अभी बिट निकालूंगा, तो बिट इक्वल टू मास्क एंड वैल्यू। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो बिट है 1, अदरवाइज बिट है 0। ठीक है, ये ऐसे कर देते हैं, मास्क एंड वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो 1, अदरवाइज 0। अब अगर करंट बिट 1 है तो मुझे चाहिए कि यार करंट वाले नोड के पास, अभी ये रूट मेरा एम्प्टी है। ठीक है, अगर मुझे रिक्वायरमेंट आ गई है ऐसे कुछ बंदे को डालने की, 0 1 0 1, 4 ही बंदे हैं अभी मान लेते हैं, करंट बिट है 0 ये वाला इंडेक्स पे, तो मैं चाहता हूँ कि इसके पास एक 0 बंदा आ जाए, मतलब लेफ्ट पे एक नोड आ जाए। ठीक है, तो अच्छा करंट बिट 1 कर दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। करंट बिट 0 था तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट पे एक नोड आ जाए, और अगर पहले से ही नोड एग्जिस्ट करता है तो उसे यूज़ करना है हमें। तो इफ़ करंट डॉट लेफ्ट इक्वल इक्वल टू नल है तो वहाँ पर एक नोड को डाल दो, करंट डॉट लेफ्ट इक्वल टू न्यू नोड, और करंट इक्वल टू न्यू नोड, ये शिफ्ट हो गया उस पर। अगर करंट बिट 0 है, यहाँ 0 था तो हमने हैंडल कर लिया, 1 था तो यही काम हम राइट के लिए करेंगे। करंट डॉट राइट इक्वल इक्वल टू नल है अगर, तो करंट डॉट राइट इक्वल टू न्यू नोड, और बाद में करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट। अच्छा मैंने यहाँ पे यार गलती कर दी है, करंट डॉट लेफ्ट होगा वो, और यहाँ पर भी करंट डॉट राइट होगा। ठीक है, ये काम तो कंप्लीट हो गया। हमने यहाँ पे 0 1 दोनों को हैंडल करते गया, पूरे नोट्स बनाते गए, तो वैल्यू जो है, जो भी वैल्यू आई थी वो पूरा पूरा इंसर्ट हो जाएगा हमारे पास। राइट, और बिट भी सही से काम कर रहा है। ठीक है, वेरीफाई तो बाद में कर पाएंगे इसे। अगला बंदा है क्वेरी, तो पब्लिक वाइड क्वेरी एंड फाइंड, इस बंदे को फाइंड करना है। तो अगेन मेरा काम ऐसे ही कुछ होगा, बिट इंडेक्स 30 से हमें फाइंड करना शुरू करना है। करंट बंदा रूट है, और यहाँ पर हम बिट पे काम करेंगे, सर्च करेंगे नोट्स को बेसिकली, बिट माइनस माइनस। ठीक है, इस क्वेश्चन पे, इस वाले फंक्शन पे मुझे एक आंसर भी बनाते हुए जाना है। राइट, तो अभी के लिए मान लेते हैं वो 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, सभी बिट के वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर काम करते हैं, पहला टास्क मास्क 1 रेश टू द पावर 2 रेश टू द पावर बिट इंडेक्स। राइट, ये काम बन गया। और बिट कितना होगा, तो फाइंड एंड मास्क अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो 1 है, अदरवाइज 0 है। तो मुझे ये भी पता चल गया करंट में बिट कौन सा है, और मास्क 2 की पावर है कुछ भी। राइट, यहाँ पर काम करते हैं, अगर मुझे रिक्वायरमेंट थी 0 की, ठीक है, मुझे रिक्वायरमेंट है 0 की, तो अगर करंट का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है नॉट इक्वल टू नल, तो बहुत सही बात है। जैसे इस नंबर को पूरा पूरा मैं ऐड कर दूं, तो 0 के पास एक 1 चाइल्ड है, अरे यार 1 नोड है, 0 है, और फिर 1 है, और मुझे सर्च करने को कहा गया है। पहला बंदा एग्जिस्ट करता है मान लेते हैं 0, दूसरा बंदा भी एग्जिस्ट करता है 1, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, 1 की रिक्वायरमेंट थी 1 नहीं है, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पूरा पूरा काम पता चल जाएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट थी 0 की, ठीक है, तो मैंने चेक किया कि यार रूट के पास क्या लेफ्ट चाइल्ड है, अगर लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है मतलब लेफ्ट चाइल्ड है, तो 0 पे हमें अपने आंसर पे तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट 0 ही है। करंट इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट कर देंगे, अपना काम हो गया। अगर इसके पास लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो इस वाले केस पे देखो, मुझे 0 चाहिए था, राइट, बिट की रिक्वायरमेंट 0 थी,
यार ये थोड़ा आगे चला गया, चलो कोई बात नहीं, जो है उससे काम चलाना पड़ेगा। तो करंट इक्वल टू करंट डॉट राइट, ठीक है। और क्योंकि मैंने राइट पे शिफ्ट किया है, राइट पे तो वन पड़ा होता है, ठीक है, राइट पे वन पड़ा होता है, तो मुझे अपने आंसर पे भी वन को जोड़ना पड़ेगा। ये हम कैसे करेंगे? मेरा आंसर करंटली 0000 है। मेरा बिट मेरा मास्क बेसिकली, मास्क बन चुका है अभी तो यहाँ पे, मास्क इक्वल टू 0100 है लेट सपोज। तो मुझे बेसिकली इस प्लेस पे वन सेट करना है, राइट। तो वो करने के लिए हम लोग आंसर और इक्वल टू मास्क ये कर देंगे, वन सेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आते हैं, अगर बिट वन था, वन की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं चेक करूँगा करंट डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट में मतलब वन वाले प्लेस पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर एग्जैक्टली ये काम, करंट राइट पे मूव कर जाएगा और मास्क पे हम वो अपडेट कर देंगे। अदरवाइज ये वाला काम हमें लेफ्ट पे ही जाना पड़ेगा, राइट। इन दोनों कोड को आप एक जगह भी लिख सकते हो, थोड़ा कंडीशन बदलना पड़ता, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी मेरा पूरा पूरा काम हो गया, मैंने इंसर्ट कंप्लीट कर लिया और साथ में क्वेरी भी कंप्लीट कर लिया, और फाइंड मैंने पहले ही कर लिया था, राइट। तो अगर एरर नहीं होगा तो ये चल जाना चाहिए। कंपाइलेशन एरर आ रहा है, वाइल बिट इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21 लाइन। तो ये क्या गलती है? इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पर मैंने ये गलती कर दिया यार, यही गलती यहाँ पर भी क्या है, अभी भी गलती है, इनकम्पैटिबल टाइप, मैंने क्वेरी को इंट नहीं किया। अभी ये रॉन्ग आंसर आ रहा है, ये देखना पड़ेगा। इंटीजर डॉट मैक्स और वैल्यू, और इस बंदे को फाइंड, अच्छा मैंने यहाँ पे गलती की है। देखो यहाँ पर बेसिकली ए वैल्यू तो ये था, यहाँ पर ये देता है बी वैल्यू, राइट। मुझे क्या करना था, इस मैंने यहाँ पर यार ये भी काम गलती किया है, फाइंड वाले से जॉर मैक्सिमम कर दिया है। यहाँ पर ये बेसिकली वैल्यू जॉर रेस होगा, ठीक है। अभी ये करेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, करेक्ट चल रहा है सभी टेस्ट केस के लिए। यहाँ पर देखो मैंने गलती क्या की थी, जब मैं ट्राई को बोलता हूँ कि यार मुझे दूसरा नंबर सर्च करके ला दो जो मैक्सिमम जॉर दे, राइट। तो यहाँ पर ये मुझे क्या देता था, ये मुझे दूसरा नंबर ला के देता था आंसर पे, जो मेरे एरे पे एग्जिस्ट करता है, राइट। इस केस पे 01001, इस वाले नंबर को उसने ला के दिया था। और मैं खुद कौन हूँ? मैं खुद भी वो नंबर हूँ जो एग्जिस्ट करता है, राइट। तो आंसर ना ही मैं हूँ ना ही ये वाला बंदा है, आंसर कौन है? आंसर तो एज और आंसर, मतलब ये बी बी वैल्यू, राइट। हम दोनों का जोर है जिससे मुझे मैक्सिमम निकालना है। यहाँ पर मैंने गलती कर दी, ठीक है, उसे मैंने करेक्ट भी कर दिया। तो आई होप आपको ये ट्राई का कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन पे हमने कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया वो समझ आया होगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी आपको सही समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।